क्या खट्टे मीठे मज़ेदार ये बने हैं। उफ़! फुल्कियाँ और गोलगप्पों वाला पानी, और वो भी ठंडा ठंडा। तो इसका तो खा के जो मज़ा आया ना, तो फिर रेसिपी भी आपको चाहिए। अगर चाहिए तो बताएं, वरना हम नहीं देंगे। चाहिए? अच्छा अच्छा, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं कि उन्हें रेसिपी चाहिए? ज़रा सामने आ जाएं। शाबाश। चलो जी, इतने भी काफ़ी हैं अगर रेसिपी उनको चाहिए तो। बहुत ही मज़े के बने और बहुत ही आसान रेसिपी है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा किसी काम को मुश्किल नहीं किया आप लोगों के लिए। इसे आसान से आसान तर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको रेसिपी अच्छी लगे। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शगुफ्ता और हम बना रहे हैं पानी वाले फुल्कियाँ, और वो भी खट्टा पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसके अंदर अब मैं कुछ चीज़ें मतलब मसाले डाल रही हूँ। वो मसाले क्या होंगे वो आप देख लें। लाल मिर्चें हैं, थोड़ी हल्दी है, ज़ीरा, नमक और सोडा। बस, इससे ज़्यादा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये आपकी पसंद पे है, आप कितना कितना इसमें कुछ डालना चाहते हैं। आप मज़ीद मसाले डालना चाहते हैं, मज़ीद मसाले डाल लें, लेकिन जो मैं ये रेसिपी बता रही हूँ परफ़ेक्ट है। अब यहाँ हम इसको हल्का सा पानी डाल डाल के बैटर बनाएंगे। ऐसा बैटर कि जिससे हमारी फुल्कियाँ अच्छी और नरम बने। अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी फूली फूली फुल्कियाँ हों, क्योंकि वो वैसे भी पानी में जाएंगी, 1 से 2 घंटे पड़ी रहेंगी तो वो वैसे ही फूल जाएंगी। तो इतनी वो परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान सी रेसिपी और आसान तरीके से। अब इसको हम 10 से 15 मिनट ढक के रखते हैं। इतने में हम इसका खट्टा पानी बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ मेरे पास जो मसाले हैं वो देख लीजिए। नमक है, काला नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, और थोड़ा सा फूड कलर है, ज़ीरा पाउडर है और सौंठ का पाउडर है। ये तमाम मसाले आपके सामने हैं। ये हम डाल देते हैं एक बाउल में। और इमली का जो रस मेरे पास जमा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, क्योंकि मुझे ये ठंडा पानी बनाना है। अच्छा ठंडा, गोलगप्पों का पानी आपने देखा होगा ठंडा होता है, तो वो मज़ा भी बहुत देता है। तो ये इमली मैंने 1 दिन पहले ही इसको बीज निकाल के और इसको फ्रीज़ कर दिया था, ताकि मेरे पास ये ठंडा ठंडा पानी मौजूद हो। तो इसमें मज़ीद हम ठंडा पानी ऊपर से डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके देख लेंगे। इसमें डलेगी हरी चटनी, वो भी आपकी पसंद पे है कि कितना आपको पसंद है हरी चटनी का जायका, उतना इसमें शामिल कीजिएगा। और फिर डाल दीजिए खूब ठंडा अच्छा पानी। वैसे भी हम इसमें जब फुल्कियाँ डालेंगे तो इसको फ्रिज में रखेंगे मज़ीद 1 से 1.5 घंटा, ताकि फुल्कियाँ इसमें अच्छी तरह पानी को पी लें और वो जो जायका हमें असल चाहिए ना मार्केट वाला, वो हमें मिल जाए। अब यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मैं इसको चम्मच से छोटी छोटी फुल्कियाँ बना रही हूँ, और अभी आप देखिएगा कि मैं एकदम हाथ से बनाना शुरू करूँगी। मतलब मैं इधर फुल्कियाँ डाल रही हूँ और वो बीच में जाती जा रही हैं। मतलब कमाल हो रहा है भाई। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं हाथ से बनाऊँगी। चम्मच का खेल करते हैं ख़त्म, अब बनाना शुरू करते हैं हम हाथ से। हाथ से ज़रा अच्छी बन जाएंगी, हमारे काबू में रहेगा। बेसन जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही डालेंगे। चम्मच से मुझे सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने हाथ से बनानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम फुल्कियों को इसमें डालती जाऊंगी। आँच अभी मैंने कम रखी हुई है। जब थोड़ा सा हम इतने डाल चुकेंगे इसमें, तो फिर हम आँच को थोड़ा बढ़ाएंगे, ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो बनना शुरू हों, अंदर से कच्ची ना रहें और कुछ फूल भी जाएं। तो ये अमल हमने ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो ये अच्छी बन जाएंगी इंशाल्लाह। बेफ़िक्र हो के आप बना लें। हाथ को एहतियात से ज़रा तेल में डालें, ऐसा ना हो कि आपका हाथ भी पकोड़ा बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। खैर जनाब, हमने ये तमाम इसमें शामिल कर दी हैं फुल्कियाँ, और जो थोड़ी सी जगह बाकी है उसको भी हमने छोड़ना नहीं है। उसमें भी हमने ज़रूर ये फुल्कियाँ बनाने का अमल जारी रखना है। आहिस्ता आहिस्ता हम इनको पकाते रहेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं रहें और इसका खाने का हमें मज़ा भी आए। तो ये
हम इतनी देर इसका हमें इंतज़ार करना होगा। जैसे ही ये थोड़ी सी सिक जाएंगी तो हम इनको पलट देंगे और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से बन जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। अब देखें, मेरी हरकतें चेक करें कि वो थोड़ी सी जगह मुझे मज़ीद मिली तो मैंने दोबारा डालनी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, ये मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी मेरी पूरी नकल करें। आपको जो सहूलत हो आप उस तरह से करें। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके तमाम के सिक जाने का, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक ही दफ़ा में सारी बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। बार बार गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन ये भी खुशी हो रही है कि ये जल्दी जल्दी बन जाएंगी तो शाम को आराम से खाएंगे तो इसका मज़ा भी बहुत आएगा। मौसम शाम को फिर भी बेहतर हो जाता है। इस वक्त तो काफ़ी गर्मी हो रही है। ये मैं तकरीबन 3 बजे दोपहर में बना रही हूँ। मेरे शौक़ देखें आप। तो इसलिए मैंने कहा लाइट नहीं है, चलो ये काम कर लेते हैं। पसीना भी बहुत आ रहा है गर्मी की वजह से, लेकिन शौक़ खाने के वो कहाँ कम होते हैं। तो बस अब इसको हम उलट पुलट करके इसको अच्छी तरह से सारे जो पकोड़े हमारे और फुल्कियाँ जिसको आप कह रहे हैं सिक जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल के ठंडा करेंगे। अच्छा, हमको इनको निकाल के पानी वगैरह में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हम इसको जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इमली वाले पानी में ही डालेंगे। उससे क्या है कि ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे और बहुत मज़े के बन जाएंगे। तो इसमें जो इमली का खट्टापन चला जाएगा तो उससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें सौंठ इसलिए डालिए ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो, हाज़मा अच्छा रहे। तो बस इसीलिए सौंठ जो है वो ज़रूर डालनी चाहिए। उससे बहुत ही मज़े का जायका बनता है। बिल्कुल आपको लगेगा आप जैसे गोलगप्पे खा रहे हैं। तो ये पानी तैयार हुआ। अभी मैंने एक चीज़ इसके अंदर और शामिल करनी है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास बूंदियाँ रखी थी तो उनको मैंने हल्के से नीम गर्म पानी में थोड़ी सी देर भिगोया है और उसके बाद हम उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो उससे क्या है कि बहुत ही मज़े का ये जायका लगेगा बूंदियों का और इन फुल्कियों का। तो ये मेरे पास फुल्कियाँ थी, बहुत मज़े की बनी है ये फुल्कियाँ भी। तो अच्छी थी भाई, बहुत है तो मार्केट की और एक कंपनी की हैं, लेकिन बहुत अच्छी थी। बिल्कुल जायका जो था वो बहुत इनका फ्रेश था। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। तो इससे तो ऐसा लगा वाकई हम गोलगप्पे खा रहे हैं घर में बैठे हुए। अच्छा जी, अब इसमें के अंदर हमने और क्या कुछ डालना है। बूंदियों को डालने के बाद इसमें हमने डालना है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज। तो उससे और भी मज़ा आने वाला है। मतलब आप जितनी चीज़ें डालेंगे मज़ा उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अब ये बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर नहीं करेंगे तो भी आप पे कोई पाबंदी नहीं है। देखें, हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे होते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बेहतरी कर सकता है। अगर आप हमारे साथ तामुन करें, वीडियो को फुल वॉच करें तो हमारे लिए बेहतरी होगी। एक ज़रा सी वीडियो है 5 से 6 मिनट की होती है। मैं बहुत लंबी वीडियो, बहुत लंबी बातें वैसे भी नहीं करती, आपको इससे अंदाज़ा होगा। तो मेहरबानी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लाइक और शेयर करते जाइएगा और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह एक और नई और मज़े की रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने जब इसको प्याली में निकाला तो कितने मज़े का ये लगा। खट्टा खट्टा पानी और ठंडा ठंडा पानी, बहुत मज़ा आया। आप यकीन करें, बड़ा मज़ा आया। सब ने शौक़ से खाया और बहुत जल्दी ये बाउल जो था बिल्कुल बेचारा ख़त्म हो गया था। सिर्फ़ इसकी नीचे की सतह नज़र आ रही थी। तो माशाल्लाह से सब ने शौक़ से खाया। आप लोग बनाएं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और इसका खाने का मज़ा भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसको ठंडा करके खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलें जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर दोबारा कह रही हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।